Hi, you guys! Welcome to my Big Boss Fashion Police. ओके सो आज हम शुरुआत करते हैं राहुल महाजन से। जी हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि राहुल महाजन का फैशन बिल्कुल फैशन नहीं होता, पर आज मैं कुछ अलग बोलने जा रहा हूँ। शुम शुम शुम। जी हाँ, राहुल महाजन की ब्लू जैकेट मुझे पसंद है, पसंद है, पसंद है। जी हाँ, ये क्या अजूबा हो गया है। बेसिकली राहुल महाजन आज बहुत अच्छा लग रहा था, उसने बहुत अच्छी सी जैकेट पहनी हुई थी, वो बहुत स्मार्ट लग रहे थे। वाओ, मैं क्या बोल सकता हूँ, उनकी जो लाइट ब्लू जैकेट है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। क्या ऐसा कुछ हुआ है कि किसी और की जैकेट उन्होंने बोरो करके पहन ली, या फिर ये उन्हीं की है? क्योंकि उनकी स्टाइल की तो बिल्कुल नहीं लग रही, पर इसमें कुछ ना कुछ तो है बोलने के लिए कि मैं बोल सकता हूँ वेल डन राहुल महाजन, आप आज इस एपिसोड में मेंशन होंगे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। बेसिकली मैं सीरियल वर्ल्ड में चले गया हूँ, मैं एक शॉक में हूँ कि राहुल महाजन इतना अमेजिंग लग रहा था। टन टन टन। फिर उसके बाद बात करते हैं जैस्मिन के ऊपर। जैस्मिन बासिन ने पहना था एक गोल्ड ड्रेस जिसमें कटआउट्स थे वेस्ट के ऊपर, एंड इट वाज फुल गोल्ड सीक्वेंस, एंड मुझे बहुत अच्छी लगी ड्रेस। अब इसमें पता चलता है कि जैस्मिन का वेट कितना कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम हो गया है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो। जैसे पंजाबी में कहते हैं, बहुत माड़ी हो गई। पर शी वॉज लुकिंग वेरी नाइस टुडे। आई लाइक्ड हर मेकअप, उसका स्मोकी आई, उसका हल्का सा न्यूड कलर, थोड़ा सा कलर था लिप्स पे, पर न्यूड था। नाइस ग्लो इन हर फेस, हर हेयर वाज टाइड बैक इन अ पोनी टेल, जो ऑफ कोर्स उसकी हेयर स्टाइल ड्रेस के हिसाब से अपडू वुड हैव बीन बेटर, बट क्योंकि वो बिग बॉस के घर के अंदर कोई, वहाँ पे कोई इतना अच्छा हेयर डिज़ाइनर नहीं है उनका, तो इट्स ओके। आई थिंक शी लुक नाइस टुडे। जो आई थिंक या इन जनरल अगर मैं उनको पॉइंट्स देता हूँ तो आज उनको मैं दूंगा 8.5। डेफिनेटली 8.5 उनको आज मिलते हैं, और राहुल महाजन को मिलते हैं, लेट्स गिव हिम अ 7। क्यों नहीं, चलो दे ही देते हैं। आई एम फीलिंग वेरी जनरस टुडे। फिर अली गोनी के ऊपर आते हैं। अली गोनी ने पहना हुआ था एक ब्लैक जैकेट, आई थिंक इट वाज लाइक वेस्ट कोट था, ब्लैक जैकेट थी, नीचे शर्ट नहीं थी। उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो ब्लैक, क्योंकि वो ब्लैक है तो ज़्यादा उसकी डिटेल्स नहीं दिख रहे थे। उसकी मतलब हेयर स्टाइल और फेस, इट वाज ओके। मतलब आई मुझे ज़्यादा फील नहीं हुआ उसके बारे में। मैंने काफ़ी बार उसकी आउटफिट को देखने की कोशिश की, अच्छी तरह से उसको समझने की कोशिश की, पर वो मेरे पल्ले नहीं पड़ा और मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगा। तो मैं उनको आज देता हूँ मार्क्स आउट ऑफ 10, 5 5 दे देते हैं, बिकॉज ही डिडंट लुक बैड बट ही डिडंट लुक ग्रेट ऑल्सो। तो 5, 50-50। चलो, ना तेरा ना मेरा, बीच में। तो विकास गुप्ता के बारे में हम कहना चाहते हैं कि अगेन मेरा एक्चुअली फेवरेट कलर है बॉटल ग्रीन, डार्क बॉटल ग्रीन, एमरल्ड ग्रीन, जो भी कहना चाहते हो, वो मुझे रंग बहुत अच्छा लगता है। और पहले जब मैंने विकास का आउटफिट देखा था, जब उन्होंने वो एक ग्रीन टाई और वो शर्ट पहनी हुई थी वाइट, मुझे लगा ये कौन सा कॉम्बिनेशन है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ब्लैक पैंट वाइट शर्ट ग्रीन टाई। इट वाज लाइक क्या तुम स्कूल के लिए तैयार हुए हो क्या? पर फिर जब उन्होंने वो ग्रीन जैकेट ऊपर से पहनी, फिर पूरा आउटफिट, यू नो, इट मेड सेंस, मुझे समझ में आएगा। आई वाज लाइक अच्छा, इसलिए तुमने वो ग्रीन जैकेट पहने हैं। आई मीन क्या था, हाँ, टाई। इसलिए आपने वो टाई पहनी थी कि ताकि वो ग्रीन जैकेट के साथ मैच हो, पर वो मिसमैच है। एंड आई डिडंट थिंक कि वहाँ पे क्लासिक चीज़ होती, तो वो आप ब्लैक पैंट वाइट शर्ट और ब्लैक टाई पहनते वो ग्रीन डार्क ग्रीन जैकेट के साथ, एंड दैट वुड हैव बीन लाइक टिप टॉप, लाइक अमेजिंग। पर फिर भी उनकी जैकेट और पैंट और शर्ट के लिए उनको देता हूँ मैं 7। चलो उनको 7 दे देते हैं, क्योंकि वो ग्रीन टाई मुझे बिल्कुल गंदी लगी, मुझे पसंद नहीं थी, और वो पूरे आउटफिट में वही एक चीज़ जो मेरी आंखों में खटक रही थी, तो मैं उनको उससे ज़्यादा पॉइंट्स आज नहीं दे सकता। आगे बढ़ते हैं रूबीना और अभिनव को। आज मैं अकेले अकेले नहीं जज करूँगा, आई थिंक एज अ कपल उनको जज करना चाहिए, क्योंकि आज उन्होंने कपल ड्रेसिंग की थी।
जो मुझे बहुत अच्छी लगी। आई मीन वाओ, दोनों ने सिमिलर टोन पहना हुआ था, इनफैक्ट क्वाइट एग्जैक्ट मैच कलर था। एंड जब कपल्स ऐसे करते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार मैंने जैस्मिन और अली को भी बोला था कि उन्होंने मैचिंग शर्ट्स पहनी थी, मुझे वो भी अच्छे लगे थे। पता नहीं कुछ उसमें कुछ अलग है, कुछ क्यूट है, कुछ इंटरेस्टिंग है। हस्बैंड वाइफ मैचिंग करते हैं तो मुझे पता नहीं क्या होता है, थोड़े जैसे गुदगुदी सी होती है अंदर से, लाइक ओह हाउ दे लिटिल नाइट, ये मुझे क्या हो गया है। ओके, आई एम फीलिंग बेटर अगेन। तो उनके लिए आई थिंक रुबीना और अभिनव का अगर अकेले अकेले देखें आउटफिट, अभिनव का आउटफिट बहुत क्लासिक था, कलर जैकेट, ब्लैक पैंट्स, ब्लैक टाई एंड वाइट शर्ट, जैसे मैंने विकास के लिए बोला था, दैट बेसिक जो होता है वो होना चाहिए, और ऊपर वो कलर जैकेट। सो ही वाज लुकिंग टिप टॉप, और उसका जो स्टार वाला लपेल के ऊपर जो बैज लगा था वो भी बहुत अच्छा था। एंड आई थिंक जिस तरीके से एवरी डे हमारे अभिनव वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, और सन बेदिंग कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा लग रहे हैं। इनफैक्ट जब वो आए थे और अब में बहुत फ़र्क है, एंड ही इज़ लुकिंग रियली गुड राइट नाउ, लाइक सुपर गुड। तो वो आउटफिट उनके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था, इज़ लुकिंग वेरी गुड। एंड रुबीना का आउटफिट अगर हम सेपरेट देखें तो वो हेड बैंड, इट वॉज मैचिंग, वो सेम लिपस्टिक जो वो बहुत पसंद करती है, एंड हर मेकअप इज अगेन वेरी शार्प एंड वेरी, इट्स नाउ बिकम द सेम ओनली, वो ऐसा ही मेकअप करती है। तो आई थिंक देयर हैज़ टू बी अ लिटिल चेंज इन रुबीनाज मेकअप लुक, क्योंकि बहुत सिमिलर हो रहा है अभी। हर टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि वही कलर्स, वही चॉइसेस, शायद उनके पास मेकअप कम है तो इसलिए वो ही मेकअप यूज करती है, या फिर उनका फेवरेट है वो ही इस्तेमाल करती है। तो आई थिंक शी नीड्स टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद हर लुक ऑफ अ मेकअप। उनके बाल विद दैट हेडबैंड जस्ट वाज नॉट हैपनिंग, एंड आई थिंक बार बार मैं ऐसे कह रहा हूँ उनके हेयर के ऊपर, और हम सबको पता है कि उनका हेयर एपरेटस जो भी यूज़ करती थी वो लिया गया है उनसे, पर अब वो किसी और का तो यूज़ कर सकते हैं घर के अंदर। अभी दूसरी जैस्मिन है, वो दे देती अगर, आई थिंक अब दे देती। अब तो जो भी है है उनमें थोड़ी सी तो बातचीत है, तो उसको दे देती है अगर उसको करना था अपने बालों को कुछ। एंड आई थिंक शी जस्ट मिस दैट एंड ड्रेस इज नाइस, आई लाइक द ड्रेस, वो कलर जैसे मैच कर रही थी अपने हस्बैंड को, वो एम्ब्रॉयडरी, इट वाज ऑल नाइस। एंड आई थिंक इयररिंग्स वर ऑल्सो गुड, बट या आई थिंक मेकअप एंड हेयर आज बहुत चूक गया। तो अगर मैं अकेला अकेले उनको मार्क्स दूंगा तो वही दे देते हैं। आई थिंक ऑनेस्टली ऑनेस्टली रुबीना आज की लुक के लिए मैं उनको देता हूँ 6, no more than 6, I'm sorry, because I think it wasn't nice in totality। दो बहुत चीज़ें मिसिंग थी, मेकअप एंड हेयर was missing for me today, but the dress was nice। But Abhinav, amazing outfit, amazing look, amazingness, he gets a 9। तो पर अगर मैं उनको साथ साथ, जैसे मैंने कहा था मैं साथ साथ उनको मार्क दूंगा, अगर साथ साथ जैसे वो मैचिंग कर रहे थे, क्यूट कपल लग रहे थे, देन आई विल डेफिनेटली गिव देम अ 9 टुगेदर बिकॉज दे आर सो क्यूट, ऑफ कोर्स। उसके बाद आते हैं अर्शी खान के ऊपर। तौबा तौबा तौबा, अर्शी खान का जो घाघरा था बहुत सुंदर घाघरा है एक्चुअली अगर देखा जाए, पर ये स्टाइल मुझे लगा बहुत पुराना स्टाइल है। ये मैं बहुत सालों पहले इसको देखा था, आई थिंक पता नहीं करिश्मा कपूर ने किसी ने पहना था ऐसा स्टाइल, और बहुत पुराना स्टाइल है, पर फिर भी वो जो भी कट था, वो जो भी जिस तरीके से पहना था, हाई वेस्टेड, उसका जो नेक लाइन था, सब वाज गुड ऑन, एंड वो बाजू सब कुछ अच्छे लग रहे थे अर्शी के ऊपर। एंड इट वाज अ नाइस, ऑब्वियसली ब्लैक वेलवेट, उसके ऊपर जो कलर था वो सैमन पिंक कलर, इट वाज अ नाइस आउटफिट। आई थिंक उसका दुपट्टा थोड़ा गोल्ड में था, और आई थिंक अगर वो सैमन पिंक में होता या फिर सिल्वर में होता, आई वुड बी बेटर, आई थिंक समथिंग इंटरेस्टिंग पर उनके बाल ठीक थे, दैट्स नॉट अ बैड, आई डोंट थिंक उनके बाल इतने बुरे नहीं थे, तो वो नाइस। एंड पर आई थिंक उनका जो मेकअप था उसमें पिंक टचेस थे, फ्रेश पिंक, एंड दैट वाज पिकिंग अप द सैमन पिंक इन द ड्रेस। सो आई लाइक दैट, उनका मेकअप मुझे पसंद था, हेयर वाज ओके, घाघरा भी अच्छा था, तो उनको मिलेगा I'll give her a 7 because I think it could have been better styled। उनकी स्टाइलिंग, आई डोंट थिंक इसमें कुछ ज़्यादा उन्होंने स्टाइलिंग की थी। अगर वो स्टाइल्ड हो जाता तो वो बहुत और मिलते उनको पॉइंट्स, आई थिंक।
It could have been a 9 if it was styled better. Then let's talk about Sonali Pogat. Sonali Pogat का red color मुझे बहुत अच्छा लगा. I like that. I love this bright colors. And वो I think it was a some kind of पता नहीं शरारा था नीचे से या फिर प्लाजो पैंट्स ऐसा कुछ था नीचे से, सलवार या खुले पौंचे वाली ऐसा कुछ था, और उनका ऊपर से जो लंबा कुर्ती था वो एंड इट लुक नाइस. आई लाइक्ड इट. एंड जो बोरला का जो माथा पट्टी थी, आई थिंक दैट वाज अ रियली नाइस स्टाइलिंग पॉइंट. एंड उसके हेयर भी नाइस थे. आई थिंक शी लुक्ड रियली नाइस टुडे एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट. एंड जस्ट जनरली जब उनको देखते थे वो कुछ अलग दिख रही थी सबसे, क्योंकि शी इज़ वेयरिंग अ वेरी डिफरेंट कलर. शी इज़ वेयरिंग she's done her hair and she's got jewelry on which is completely different. So I definitely feel she deserves a good mark today. So let's give her an 8. Let's give Sonali Pogat an 8. Yeah, I think so. We're gonna give her an 8. She looked very nice. Now let's get to Rakhi Sawant. Rakhi Sawant के ऊपर हम क्या बोलें? ये अब गोल्ड सीक्वेंस उनका एक सिग्नेचर ही बन गया है. मतलब हर टाइम पे अगर उनको देखोगे, वो घर के अंदर प्रवेश भी किया था गोल्ड सीक्वेंस में, फिर उन्होंने लाल सीक्वेंस पिछले हफ्ते भी पहना हुआ था. मतलब ये शीटेड सीक्वेंस के ड्रेसेस, बॉडी सूट्स जो भी है, यही पहनती है हमारी राखी सावंत. एंड आई थिंक यस, वो चमकीली चमकीली ड्रेसेस में ही पसंद करती है दिखना, आई थिंक मे बी. एंड आई थिंक वन डिटेल इसमें अच्छा था, जो आर्म्स में वो लड़ियाँ थी. दैट वाज अ इंटरेस्टिंग पॉइंट. बट जनरली अगर मैं उनके लुक के ऊपर देखूँ, हाँ, दे शिट स्मोकी डार्क आईज, रेड लिपस्टिक एंड हेयर बैक. या आई अंडरस्टैंड दिस लुक. मैं समझ सकता हूँ कि ये शायद वो कभी परफॉर्मेंसेस करने जाती होगी तो ये पहना जाएगा. बट जनरली अगर सब दूसरों को देखोगे घर के अंदर और ये आउटफिट देखोगे, ये आउटफिट थोड़ा सा मतलब सस्ती फील में आ रही थी. इट डिडंट फील कि इसमें it felt dancer outfit, rather than main lead. That's what I mean. I don't mean to be rude, but that's just how I feel. So if you think I'm being rude, it's up to you. But I just feel that it felt more like backing dancer and not front row. Yeah, for heroine. And that's the difference. And that's why I was a bit like, राखी जी कुछ और पहन लो यार, कुछ तो और. आई मीन, हैज शी नॉट गॉट एनी आउटफिट विद हर? आई एम श्योर कि इतने सारे डिजाइनर्स हैं दुनिया में, हिंदुस्तान में, वो उनको तो ऑफ कोर्स बिग बॉस के लिए दे देते आउटफिट्स, पर वो क्यों नहीं लेके आई साथ में, या फिर वीकेंड के ऊपर कोई उनके लिए क्यों नहीं भेजता? आई होप कि बिग बॉस इसको वेरीफाई करके बताए कि क्यों राखी सावंत का आउटफिट्स क्यों नहीं आ रहे, उनके लिए भी कोई किसी डिज़ाइनर से लो. एंड शी लुक सो नाइस. जैसे कि वो आई थी घर के अंदर, वो घाघरा पहने हुई, जब वो एक्चुअली एंटर किया था तब उन्होंने घाघरा पहना हुआ था. लुक नाइस. So why are we not seeing anything like that from Rakhi? But anyway, this gold dress, I'll give her a 5. I won't go less than a 5, but it wasn't that great. So that's what it is. एजाज खान, उन्होंने भी सेम कलर पहना हुआ था जैसे कि रूबी नव ने. और आई थॉट कि ये ट्रियो कहाँ से बन गया, पर वो कभी नहीं बन पाएगा, पर वो तो अलग बात है. अगर हम बात करें उनके स्टाइल के ऊपर, मैंने काफ़ी बार बोला है कि एजाज खान का जो स्टाइल है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही स्ट्रक्चरल है, आर्किटेक्चरल है, बहुत अच्छा है. एंड टुडे अगेन ही वाज वेयरिंग अ जैकेट which was very nice. It was a really nice dress. बट जिस तरीके से उन्होंने पहना हुआ था, यानी कि जिस तरीके से उनका बॉडी लैंग्वेज था उस ड्रेस में, it didn't feel like he was presenting. He wasn't standing in it. He was more hunching in it. And उस वजह से वो आउटफिट भी अच्छी नहीं लग रही थी. आई थिंक जब उनकी माइंड में कुछ चल रहा होता है, उनको स्ट्रेस होता है, तो देन ही स्टार्ट्स लुकिंग लाइक दिस. एंड अगर वो ऐसे होता, वो सेम ड्रेस बहुत अमेजिंग लगती. क्या मैं उनको अच्छा स्कोर दे सकता हूँ इस आउटफिट के लिए? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैंने उनको देखा है कि जब वो इससे बेहतर लगे हैं. एंड इसलिए मैं उसको नज़र में रख के बोलता हूँ कि उनको मिलना चाहिए 6. आज उनको मिलेंगे 6 out of 10. तो अभी निकी की लाइट ब्लू ड्रेस के ऊपर बात करते हैं. उसके ऊपर बहुत सारी डिटेलिंग थी वहाँ पे, यहाँ पे पूरा वहाँ पे क्या कह सकते हैं, आई थिंक इट वाज रूशिंग और समथिंग विच ऐसे बॉडी कंट्रोल करके आ रहा था. मतलब इट वाज नाइस. एंड आई थिंक वो लाइट ब्लू कलर उसके स्किन टोन के ऊपर अच्छा लग रहा था. बट आई फेल्ट कि कुछ मिसिंग था आज. कुछ मतलब मेरी आंख उनकी तरफ नहीं जा रही थी, वहाँ पे रुक नहीं रही थी. मैं इंटरेस्टेड नहीं थी ज़्यादा उनको देखने में इस आउटफिट में.
So it was very interesting way of looking at the dress. I thought it was an okay dress, but didn't make me feel like whoa. No, it didn't. And yeah, and just generally आज पहली बार मैं बोलना चाहता हूँ कि I was not interested in this look at all. Totality में I didn't feel कि मुझे like ऐसी भी ड्रेसेस होती हैं जहाँ पे आप देखते रहो देखते रहो देखते रहो, जैसे कि पिछले हफ्ते शायद उन्होंने वो घाघरा पहना था, मैंने बोला था वो बाबी डॉल लग रही है, पर इस हफ्ते शी वाज जस्ट लुकिंग लाइक हाँ मैंने ये पहना हुआ है क्या, you know what I mean? So that didn't feel great. So today she's gonna get a score of, I think she's gonna get a score of 6. मैं उनको 6 दूंगा इस हफ्ते क्योंकि that dress was okay. But I'll add a point. मैं उनको point add करता हूँ, 7 दे देता हूँ क्योंकि उनके shoes ना बिल्कुल मैच कर रहे थे आउटफिट को, और they were pencil heels and were very sexy and beautiful. So we're getting extra point for the shoes, like beautiful. तो 7. अब चलते हैं राहुल वैद्य के ऊपर. राहुल वैद्य ने पहना हुआ था एक वाइट जैकेट, ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट एंड ब्लैक शूज. अब उनके जो ब्लैक शूज थे ना वो इवनिंग ड्रेस के ब्लैक शूज बिल्कुल नहीं थे, एंड वो कोई स्टाइलिश शू नहीं थे. वैसे कि ना स्कूल शू नहीं होते जैसे स्कूल शू पहन लिए ऐसे फील हो रहा था. पर मैंने फिर जब मैं उनके शूज देख रहा था उस टाइम पे मैंने नोटिस किया उन्होंने ना ब्लैक एंड वाइट पोकर डॉट वाली सॉक्स पहनी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने इतना सोचा कि इस आउटफिट के साथ मुझे ब्लैक एंड वाइट स्पॉट्स पहनने चाहिए. सो दैट्स अ वेरी नाइस पॉइंट, आई लाइक दैट. तो उनको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा, जो भी उनको दूंगा उसके एक्स्ट्रा ऐड करके मैं कुछ और दूंगा सिर्फ सॉक्स के लिए. तो अगर पूरी आउटफिट को देखेंगे आई फील कि आज उनका जो वाइट ब्लैक, आई थिंक जिस तरीके से शर्ट अंदर से बहुत मैसी वैसी लग रही थी, इट वॉजंट वेरी कि आयन करके अच्छी तरह से प्रेस करके उसको पहना जाता है, ये थोड़ा फील हो रहा था. तो आई फील कि उनको अगर मैं स्कोर देता हूँ तो मैं दूंगा 6 एंड एड द 1 पॉइंट फॉर द सॉक्स, सो शी गेट्स 7 पॉइंट्स इन टोटल. डन डन. आई थिंक ये सब हो गए. अगर मैंने किसी को अगर मैंने किसी को छोड़ दिया है, नहीं उनके बारे में कुछ बोला, तो फिर आई एम सॉरी. आई थिंक मैं अपनी आउटफिट के ऊपर भी बोल देता हूँ आज की डेट में, और वो है कि मैंने ब्लैक शर्ट पहनी हुई है, ब्लैक बो टाई पहनी हुई है, साथ में राउंड ग्लासेस और कर्ली है, एंड आई विल गिव माई स्कोर अ बिग फैट 0. बिकॉज मुझे नहीं पता था कि शो ना आज जल्दी शुरू हो जाता है, तो इसलिए मैंने भाग दौड़ में करके ये शर्ट मैंने जल्दी पहन ली. और ये मतलब मैंने सोचा नहीं इसके बारे में, मैं सोचा बस पहन लो जल्दी शो करना है, ऐसे ही हुआ था सच में. तो I'll give myself a big 0 for today, but let me know what do you think about my score today. So guys, thank you for watching my Big Boss Fashion Police. I hope you enjoyed it. सलमान खान के ऊपर मैं बस एक ही चीज़ हमेशा बोलता हूँ, वो सलमान खान है, जो भी वो पहनते हैं वो अमेजिंग है. समझ गए? You better understand. जी हाँ, so thank you very much for watching Big Boss Fashion Police, and I will see you next week. Take care of yourselves. Bye. And अगर आप सोच रहे थे कि मैंने क्यों न्यू ईयर्स पार्टी का आउटफिट्स के ऊपर नहीं बोला कि मेरे पास टाइम नहीं था, I'm so sorry. But take care of yourselves. Love you all. Take bye.